ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक, कॉम्प्लेक्सेशन के सेशन को हम आगे कंप्लीट करेंगे और उसके जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं वो बहुत ही मतलब छोटे टॉपिक हैं, लेकिन एग्जाम्स में आ जाते हैं तो कई बार उनको समझना ज़रूरी होता है। उन 3 टॉपिक्स को हम करेंगे। पहला तो आपका ये है कि कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, ठीक है ना। पहला क्या है आपका टॉपिक? कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। अब मान के चलो एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, तो क्या क्या पॉइंट्स हम बता सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी कोई क्वेश्चन हमको पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो वो कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन में हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम में। सेकंड है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, कि आपका जो है थर्मोडायनेमिक और स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है आपका कॉम्प्लेक्स में, दैट इज द थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब देखो एकदम जनरली फार्मा से हम बात करें तो क्लासिफिकेशन तक तो ठीक था, मेथड ऑफ एनालिसिस तक भी ठीक था। अब ये थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ से आ गया। अब इसमें बताना क्या है, इसमें कितनी चीज़ें लिखनी है, कौन सा इक्वेशन बताना है, ये चीज़ें जरूरी होती है पता होने की, मतलब पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सेस का जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। तो ये आपका एकदम जनरली यदि देखें तो कॉम्प्लेक्सेशन और ड्रग एक्शन अपने आप में अलग अलग टर्म्स हैं। कॉम्प्लेक्सेशन की बात करें तो इट इज द प्रोसेस, कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। जब हम मेटल आयन की बात करते हैं तो मेटल आयन लिगेंड से कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाती है। यदि ड्रग की बात करें तो ड्रग प्रोटीन से कंबाइन होकर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो कॉम्प्लेक्सेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं और ड्रग एक्शन को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। देन कई सारी ड्रग्स कई सारे कंपाउंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के ड्रग का एक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। तो इन्हीं चीजों को हमको इसमें एक्सप्लेन करना है कि क्या चीजें होती हैं। ड्रग एक्शन तो है, ठीक है। ड्रग एक्शन का मतलब कोई भी ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो उसका क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। अब वो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकता है, आपको कोई डिसीज है तो डिसीज ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस है तो उस फिजियोलॉजिकल चेंज को प्रॉपर ठीक करने के लिए सिस्टम यूज होता है, उसका वो ड्रग एक्शन कहलाता है। आ रहा समझ में। तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। एंड ड्रग एक्शन क्या है, इट इज द पोटेंसी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। ड्रग मॉलिक्यूल की पोटेंसी, किस पोटेंसी के साथ में वो अपना एक्शन दिखा रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। तो इसमें आपको ये बताना है कि कॉम्प्लेक्सेस कैन अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एजेंट। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे आप, कि जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एजेंट। क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एजेंट। मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हाँ कॉम्प्लेक्सेस क्या कर सकते हैं, हाँ चले जाए बैठे। कॉम्प्लेक्सेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं आपका क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको क्या कर सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्सेस कैन एनहांस द एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सेस एनहांस द ड्रग एक्शन। कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद में ड्रग का एक्शन क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद में क्या कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग एक्शन बताने हैं और उसमें कॉम्प्लेक्सेशन का क्या रोल है ये इसमें बताना। आपके सिलेबस में अलग से पॉइंट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। तो कॉम्प्लेक्सेशन कैन अल्टर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। अब कौन से तरीके से अल्टर कर सकता है, वो एनहांस कर सकता है या तो इनहिबिट कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताना है कि आपकी मैनी ड्रग्स, ठीक है ना, कंबाइन विद द मेटल आयन एंड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटल आयन, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि ड्रग का एक्शन क्या है, आपका मेटल आयन के साथ में कई सारे ऐसे मेटल आयन होते हैं जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कई सारे ऐसे हम ड्रग का यूज करते हैं जो उन मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या करते हैं,
उस टॉक्सिसिटी को रिमूव कर देते हैं। तो टॉक्सिसिटी रिमूवल, टॉक्सिसिटी रिमूवल। कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन में क्या आ जाएगा आपका, मैनी ड्रग्स कंबाइन विथ टॉक्सिक मेटल एंड रिमूव टॉक्सिक मेटल आयन। मैनी ड्रग्स, ड्रग प्लस आपका टॉक्सिक मेटल आयन, ये क्या करते हैं, टॉक्सिक, जैसे कई बार कई लोग पॉइजन वगैरह ले लेते हैं ना, या किसी कारण से पॉइजनिंग हो जाती है, तो कई सारी ड्रग और कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनके साथ में कंबाइन करके आपकी टॉक्सिसिटी को अलग कर देते हैं। तो यहां पर ड्रग का एक्शन क्या है, ड्रग का एक्शन यहां पर ये है कि कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू उसने टॉक्सिक मेटल आयन को रिमूव कर दिया। दिस वुड बी योर आंसर। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे आपका EDTA, ये एक पॉलीमर है लेकिन यहां पर एक ड्रग की तरह काम कर रहा है। EDTA क्या करता है, EDTA जैसे किसी ने पॉइजन खा लिया, यदि हम उसको EDTA वगैरह प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा, EDTA एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एज अ ड्रग की तरह हम यूज कर रहे हैं उसको मान के चलो, और इट इज फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स विद द टॉक्सिक मेटल आयन एंड रिमूविंग इट दैट टॉक्सिक मेटल आयन फ्रॉम द बॉडी। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। फिर नेक्स्ट लिखना कि आपका कॉम्प्लेक्सेशन में लीड टू द डिक्रीज सॉलेबिलिटी। कई बार कॉम्प्लेक्सेशन के कारण सॉलेबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये क्या है इसका इनहिबिट वाला पॉइंट, कि कॉम्प्लेक्सेशन के कारण क्या हो सकता है, सॉलेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, सॉलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का वो डिक्रीज हो सकता है। तो मान के चलो कोई ड्रग की सॉलेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो उसका ड्रग एक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि कोई ड्रग का सॉलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, उसकी सॉलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो तीसरा हम पॉइंट क्या बताएंगे, कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन में मैनी ड्रग्स कंबाइन विद द सम अदर मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज देयर सॉलेबिलिटी, उनकी सॉलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, अल्टीमेटली रिड्यूसेस द ड्रग एक्शन। अल्टीमेटली क्या होता है, रिड्यूस कर देता है ड्रग एक्शन। एग्जाम्पल में लिख लेना आप, फर्स्ट लिखना कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन कंबाइन विद द टेट्रासाइक्लिन। कैल्शियम आयन किसके साथ में, टेट्रासाइक्लिन के साथ में कंबाइन होते हैं, जिसके कारण इसका क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन, GIT एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, लेकिन कई बार ऐसा जनरली लोगों की हैबिट होती है ना कि कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो मिल्क के साथ में लेने की आदत होती है। तो मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो टेट्रासाइक्लिन के साथ में हमेशा डॉक्टर ये मैसेज देता है कि मिल्क के साथ में इसको नहीं लेना है, अदरवाइज क्या होगा, यदि आप टेट्रासाइक्लिन और मिल्क एक साथ ले लोगे तो जो टेट्रासाइक्लिन का ड्रग एक्शन आपको मिलना है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि GIT से एब्जॉर्ब ही नहीं होगी वो। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये कॉम्प्लेक्स की सॉलेबिलिटी क्या है, कम है, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो टेट्रासाइक्लिन का ड्रग एक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। वैसे ही आपकी एक और एंटीबायोटिक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, जो आपकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेती है, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ में क्या करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से क्या होता है, इसकी भी सॉलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कैसे ड्रग एक्शन में क्या इंपैक्ट पड़ा स्ट्रेप्टोमाइसिन के, ड्रग एक्शन बढ़ा कि कम हुआ, हमको क्या बताना है, कॉम्प्लेक्सेशन का ड्रग एक्शन से क्या रिलेशन, कॉम्प्लेक्सेशन और ड्रग एक्शन में क्या रिलेशन। यहां पर हमने क्या देखा था कि टॉक्सिक मेटल आयन है, यदि किसी ने टॉक्सिक या टॉक्सिसिटी हो गई है तो ड्रग क्या करती है, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके क्या कर लेती है, उसको रिमूव कर देती है। तो इससे ड्रग का एक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेकिन टॉक्सिक मेटल आयन का जो इफेक्ट था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखना कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिस्प्लेटिन। तो आप इसको ऐसा भी बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में आपका जो सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन एक ड्रग है, याद रखना, एंड कार्बोप्लेटिन, सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन। ये प्लेटिनम जो आपकी मेटल आयन होता है, प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ में क्या करता है, ये प्लेटिनम 2 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो प्लेटिनम 2 के साथ में आपके जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनने क्या किया, कॉम्प्लेक्सेशन किया, जिससे कि उनका ड्रग एक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो उस कॉम्प्लेक्सेशन के कारण ड्रग एक्शन में क्या इंपैक्ट पड़ा, इंक्रीमेंट हुआ ना,
एनहांस हुआ, ड्रग का एक्शन क्या हुआ, बढ़ गया। इन्हीं पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है कि कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन क्या है। इवन आपका जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो भी क्या एक तरीके का कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, तो वो पॉइंट भी आपका प्रोटीन बाइंडिंग भी इसी के अंतर्गत आएगा। जनरली क्या होगा, यदि आपको आ गया कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन तो कंफ्यूजन होगी कि इसमें लिखना क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो कैंसर ट्रीटमेंट में कैसे, सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अदर कंपाउंड है, ड्रग है, जो कि प्लेटिनम के साथ में कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, ड्रग के इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं, जिससे कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर टारगेटिंग में हमको क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखना पीवीडी, पॉविडोन आयोडीन। फोर्थ पॉइंट पीवीडी। पीवीडी क्या होता है आपका, जनरली ये एक तरीके का एंटी बैक्टीरियल आपका ऑइंटमेंट्स बनते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा पीवीडी पॉविडोन आयोडीन के। आयोडीन जनरली आपने देखा होगा वो थोड़ा सा चॉकलेटी कलर का जो ऑइंटमेंट होता है उसमें आयोडीन होता है। जनरली आयोडीन की हम बात करें तो आयोडीन का डिसएडवांटेज क्या है, आयोडीन यदि हमको कहीं पर लग गया या कपड़ों में लग गया, स्किन में लग गया, तो उसको छुटाना आसान नहीं है। उसका जो कलरिंग इम्पैक्ट पड़ जाता है स्किन में, उसको इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ कर रहे हैं, स्किन ऑइंटमेंट में। तो स्किन ऑइंटमेंट में हम कर रहे हैं, तो पॉविडोन आयोडीन में क्या होता है, पीवीपी, ठीक है ना। आपका जो पीवीपी होता है आपका क्या है इसका फुल फॉर्म, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, ठीक है ना। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन कंबाइन विद द आयोडीन, आयोडीन के साथ में कंबाइन होके क्या बना लेता है, इजीली वाटर रिमूवेबल या वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दैट इज इजीली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन, स्किन से इजीली क्या हो जाता है, रिमूवेबल हो जाता है। तो एक और बेनिफिट आपका कॉम्प्लेक्सेशन और ड्रग एक्शन का, आपको ड्रग तो अप्लाई करनी है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं उसको, यदि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे आयोडीन को तो क्या होगा, वो स्टेन करेगा और स्किन से इजीली रिमूव भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट इजीली वाटर सॉल्युबल। लेकिन इट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द पीवीपी एंड एग्जाम्पल क्या है इसका, पीवीडी पॉविडोन आपका आयोडीन जो होता है, ठीक है ना वो। तो ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें लिखना आपका कई सारी जो पोलर ड्रग होती हैं, पोलर ड्रग, फिफ्थ पोलर ड्रग कंबाइन विद द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऑफ लिपोफिलिक मॉइटी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में कंबाइन होके क्या बनाती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलर ड्रग, पोलर ड्रग मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग कंबाइंड विद द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हैविंग द लिपोफिलिक मॉइटी। क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे इसमें हम, पोलर ड्रग हैविंग द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लिपोफिलिक मॉइटी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। यदि लिपोफिलिक मॉइटी होगी तो उसका जीआईटी से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा लिपिडिक मेम्ब्रेन से, ये इसका एक बेनिफिट है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट हम बताएंगे प्रोटीन बाइंडिंग। सिक्स्थ पॉइंट क्या बताएंगे, प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग भी क्या है, आपका ड्रग है। ड्रग नॉर्मली यदि प्रोटीन से बाइंड नहीं होगी तो उसका एक्शन डिफरेंट होगा, वो जल्दी से अपना एक्शन दिखाएगी, मेटाबोलाइट हो जाएगी, मेटाबोलाइज्ड हो जाएगी और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट टाइम की क्लास में पढ़ा था प्रोटीन बाइंडिंग में। तो यहाँ पर प्रोटीन से बाइंड होकर ड्रग क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। तो प्रोटीन से बाइंड होने के कारण कई बार बेनिफिट क्या मिलता है, ड्रग का एक्शन सस्टेन्ड रिलीज एक्शन हमको देखने को मिलता है। क्या मिलता है, सस्टेन्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज। तो इतने पॉइंट्स आप जो है कॉम्प्लेक्सेशन में और ड्रग एक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, शॉर्ट नोट्स में आता है, तो इतना सफिशिएंट है। तो पहला हम क्या बताएंगे कॉम्प्लेक्सेशन और ड्रग एक्शन में, कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन में जनरली कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल एंड फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स, एंड ड्रग एक्शन इज व्हाट, पोटेंसी ऑफ ड्रग टू शो इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो जो ड्रग का एक्शन है बाय द कॉम्प्लेक्सेशन कैन अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग, और ड्रग एक्शन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर सकता है। दैट मे एनहांस द इफेक्ट ऑफ ड्रग और दैट मे इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ ड्रग। फिर एग्जाम्पल जैसे कि कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन इन द टॉक्सिसिटी रिमूवल, है ना, टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने में बॉडी से। तो इसमें आप मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स जो टॉक्सिक मेटल आयन है विद द ड्रग दैट रिमूव द टॉक्सिक मेटल फ्रॉम द बॉडी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। कॉम्प्लेक्सेशन जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स दे,
कई बार क्या होता है, इसके नेगेटिव आउटकम्स भी हैं कॉम्प्लेक्सेशन के, जो ड्रग एक्शन को इंपैक्ट करता है। कैल्शियम आयन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द टेट्रासाइक्लिन। कैल्शियम आयन किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? टेट्रासाइक्लिन के। तो टेट्रासाइक्लिन क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो ड्रग का एक्शन क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा, एंड अप हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक और हम बात करें, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा किसके साथ कंबाइन कर लेता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगेन इज एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का एक्शन क्या होगा? फिर कम हो जाएगा। फिर ड्रग एक्शन में जब हम बात करें तो कुछ कंपाउंड कंबाइन विद द मेटल आयन लाइक सिसप्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन, जिसमें आपकी कौन सी मेटल है? प्लेटिनम 2। तो ये क्या करती है? इसके एक्शन को एनहांस कर देती है, दैट इज यूजफुल इन द कैंसर ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद में आपका आयोडीन जो है, आयोडीन एक तरीके का क्या है? जैसे इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप ऐसे ही याद रखना, कैंसर, टॉक्सिसिटी, आयोडीन, ठीक है ना, आपका सॉल्युबिलिटी, और लास्ट पॉइंट आपका पोलर ड्रग कंबाइन विद द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट विद द लिपोफिलिक मॉइटी एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन इन द लिपिडिक मीडियम। फिर लास्ट पॉइंट आपका प्रोटीन बाइंडिंग। इन पॉइंट्स को याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? टॉक्सिसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा सॉल्युबिलिटी, तीसरा कैंसर ट्रीटमेंट में, फोर्थ वन आयोडीन वाला है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पोलर ड्रग, उसके बाद में प्रोटीन बाइंडिंग। इतने पॉइंट्स याद रहेंगे। किसमें बताना है हमको? कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन में। ये टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट। ठीक, क्या? थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इन कॉम्प्लेक्सेस, जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? जनरली इस क्वेश्चन को पढ़ना ही क्यों है और इसमें हमको बताना कैसे है, आंसर क्या करना कैसे? तो सबसे पहले हम लिखें कि थर्मोडायनेमिक्स जनरली क्या है? थर्मो इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर, ठीक है ना। थर्मो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? टेम्परेचर को। डायनामिक किसको इंडिकेट कर रहा है? उसकी काइनेटिक को, मतलब स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है कि कोई चीज टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में उसमें इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, वो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में उसमें स्टेबिलिटी है या नहीं है, इस चीज को चेक करना है। और कोई चीज में कितना बॉन्ड उसमें स्ट्रांगली बॉन्डेड है, उसका जो जनरली पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा है। डिसऑर्डर मतलब अरेंजमेंट में कोई डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा है, यस और नो। तो हम कैसे पता लगाते हैं? जनरली इसको हम सरफेस फ्री एनर्जी से पता लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी जब आप इसको बताएंगे, सरफेस फ्री एनर्जी, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में एंथैल्पी जैसे वर्ड्स आएंगे, एंट्रोपी जैसा वर्ड आएगा। तो इसको कंबाइनली हमको बताना है। हम इसको दूसरे तरीके से समझें, जैसे फ्री एनर्जी की बात करें। फ्री एनर्जी, मान के चलो आप लोग दो फ्रेंड हैं, आपके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो क्या होगा? आप ज्यादा एक्टिव रहोगे कि स्टेबल रहोगे? एक्टिव रहने का मतलब यहां पर हाथ पैर फड़फड़ाओगे, कूदोगे, उचकोगे, ये करोगे ना। तो ये क्या है? फ्री एनर्जी एक्स्ट्रा है आपके पास में। तो आप क्या हो जाओगे? अनस्टेबल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अनस्टेबल हो जाओगे। हम क्या चाहते हैं? फ्री एनर्जी कम रहे। फ्री एनर्जी क्या रहे? कम रहे। फ्री एनर्जी कम रहेगी किसी चीज की, कम रहेगी मतलब नेगेटिव रहे। फ्री एनर्जी नेगेटिव रहेगी मतलब कम रहेगी। तो आप में क्या होगी? उछल कूद कम रहेगी, मतलब आप में स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर बताया गया कि फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल में फ्री एनर्जी होगी तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा और अनस्टेबल कहलाएगा वो। यदि उसकी फ्री एनर्जी कम रहेगी तो हमेशा वो स्टेबल कहलाएगा। तो इसमें लिखें स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक, क्या? स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ complexes are related to thermodynamic properties। ठीक, अब जनरली
जब हम बात कर रहे हैं किसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब